Once, a man was trapped in a cycle of endless mistakes, surrounded by a world of flaws. His path of corruption took its toll on his health, physical, mental, and social, leaving him utterly broken and destitute. But a flash of wisdom sparked within him, guiding him out of darkness. He turned his life around, transforming his faith and rising to unparalleled success, becoming the most successful man in his bloodline. This man was you. अब जो मैस्कुलिन की डिफिनीशन है वो हर समय हर एक कल्चर में हर एक रिलीजन में चेंज होती हुई आई है और अभी तक ये चेंज हो रही है, पर एक ऐसी डिफिनीशन है जो कभी भी चेंज नहीं हुई है और यही रियल डिफिनीशन है जो कि है रिमेन अनचेंज। मैस्कुलिन मैन का सीधा मतलब है एक ऐसा आदमी जो अपने इमोशन के द्वारा कभी भी कंट्रोल न किया जाए, जो अपने आप से अवेयर हो, जो हर समय अपने आप में स्टिल हो। और इसीलिए मैस्कुलिन को रॉक, स्टिल और स्टोइक भी कहा गया है, जो हर समय अपने कोर से स्टिल रहता है। जितनी भी ये वर्ड है, मदर नेचर, सारे लोग, सारी फेमाइन एनर्जी, वो हर समय चेंज हो रही है। हम लोग के इर्द गिर्द हर समय बदलाव आ रहा है, पर एक मैस्कुलिन एनर्जी हर समय अनचेंज्ड है और उसी के बीच में बैठी हुई है, और जिसकी वजह से हम लोग हमेशा अच्छा फील करते हैं। जब तुम अपने इमोशन के कंट्रोल में आओगे, इस फेमाइन वर्ड के टेस्ट से फेल हो जाओगे, उस समय तुम बहुत ज्यादा बेकार फील करोगे, क्योंकि जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो रेड एनर्जी है, वो हर समय फेमाइन एनर्जी के द्वारा टेस्ट की जाती है। उसके पास बहुत सारे इमोशन आते हैं फेमाइन एनर्जी के द्वारा, और अगर वो एनर्जी उस समय चेंज हो जाती है तो फिर उस समय वो एनर्जी बहुत ज्यादा बेकार फील करती है, तुम एक फेमाइन मोड पे आ जाते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैस्कुलिन मैन के पास कोई भी इमोशन नहीं होते हैं। वो लोग एंगर, फियर, एंग्जियस, ये सारे इमोशन फील करते हैं, पर इन सारे इमोशन को फील करने के बाद भी वो लोग अपने कोर में स्टिल रहते हैं। वो लोग इसको बाहर पोर्ट्रे नहीं करते हैं। वो लोग अपने आप को एक कोर के अंदर, एक स्टिलनेस के अंदर दबाए रहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग और ज़्यादा मैस्कुलिन आते हैं। आजकल के बॉयज़ अपने सारे इमोशन शो कर देते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, पर ये सारी चीज़ एक फेमाइन गर्ल करती है। तुमको हर समय अपने इमोशन को फील करते हुए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अपने कोर में स्टिल रहना है, किसी को दिखाना नहीं है कि तुम वैसा फील कर रहे हो, और इसी को हम लोग मैस्कुलिन एनर्जी कहते हैं। तो फिर हम लोग को ये जानना है कि कैसे हम लोग इन सारे इमोशन कंट्रोल में ना आके अपने आप को अनचेंज्ड बनाए रह सकते हैं, इन इमोशन से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। तो फिर इसके लिए हम लोग का पहला स्टेप है लेबल योर थॉट्स। तो फिर इसके लिए तुमको पहले ये समझना पड़ेगा कि जितने भी थॉट तुम्हारे माइंड में है वो तुम नहीं हो। आखिर तुम इस समय हो कौन? तुम एक प्योर सोल हो। इस सोल की एक बॉडी है, इस बॉडी का एक माइंड है, और इस माइंड में बहुत सारे इमोशन है। ये जो इमोशन है ये इस माइंड का है, ये माइंड इस बॉडी का है, और तुम एक सोल हो। और जब भी तुम अपने इमोशन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हो तब तुम बहुत ज़्यादा बेकार फील करते हो। इसीलिए तुमको हर समय अपनी सोल को एक कंट्रोल में लाना है। तुम्हारे अंदर एक प्योर स्टिल सोल है, और जब भी तुम्हारे माइंड में बहुत सारे इमोशन आए, मान लो तुम बेकार फील कर रहे हो, तुम बहुत एंग्शियस फील कर रहे हो, तो उस समय तुमको बस एक काम करना है कि उन सारे इमोशन को लेबल करना शुरू कर देना है। कि जब तुम सैड फील कर रहे हो तो अपने आप से बोलो कि अच्छा ये एक सैड थॉट है। जब तुम एंग्शियस फील कर रहे हो तो अपने आप से बोलो कि अच्छा ये एक एंग्शियस थॉट है, और ये चीज़ तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस चीज़ ने मेरी भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। और इसके बाद इसको एक और लेवल पे ले जाने के लिए तुमको अपने आप से ये कहना है कि मेरी बॉडी मेरे थॉट से अवेयर हो गई है। इसका मतलब तुम बस अपने थॉट से अवेयर नहीं हो, तुम इस चीज़ से भी अवेयर हो कि तुम्हारी बॉडी उस थॉट से अवेयर हो गई है, और इस समय तुम सारा कंट्रोल अपनी सोल को दे देते हो। ये थोड़ी बड़ी चीज़ है, पर इसी कारण से तुम हर समय अनचेंज्ड रहते हो। तुम अपने इमोशन के द्वारा कभी भी कंट्रोल नहीं किए जाते हो। तो जब भी तुम्हारे माइंड में कोई थॉट आए तो फिर सबसे पहले उसे लेबल करो, और उसके बाद ये सोचो कि अब मेरी बॉडी उस थॉट से अवेयर हो गई है, और इस समय तुम अपनी सोल से बात कर रहे हो, अपने कोर से बात कर रहे हो। तो फिर हम लोग का सेकंड स्टेप है मेडिटेशन। तो फिर जब भी तुम ढंग से मेडिटेशन करोगे तब तुमको ये चीज़ पता लगती है कि जितने भी थॉट तुम्हारे ब्रेन में है वो बस एक क्लाउड है। वो एक क्लाउड की तरह आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। वो तुम्हारे माइंड में स्टिल नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से तुमको ये पता चल जाएगा कि तुम तुम्हारे थॉट नहीं हो और तुम उससे कंट्रोल नहीं किए जाओगे। जैसे हम लोग मेडिटेशन में क्या करते हैं कि हम लोग अपनी ब्रेथ के ऊपर सारा फोकस डालते हैं, फिर हम लोग के पास कोई थॉट आता है, हम लोग का फोकस हम लोग की ब्रेथ से हट जाता है
और हम लोग अपने थॉट पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। फिर वापस से हम लोग अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करते हैं जब हम लोग उस थॉट से अवेयर हो जाते हैं। और जब तुम मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे तो तुम अपनी डे टू डे लाइफ में जब भी तुम कोई काम कर रहे होगे, तुम्हारे माइंड में कोई थॉट आएगा और तुम बहुत आसानी से उस थॉट को छोड़कर वापस से अपनी सोल के कंट्रोल में आ जाओगे कि तुम अपने सोल के कंट्रोल में थे। तुम्हारे माइंड में कोई थॉट आया, तुम उसको लेबल किए और उसके बाद वापस से तुम अपने कंट्रोल में आ गए। मेडिटेशन इस प्रोसेस को लगभग 100x कर देता है और जिसकी वजह से तुम्हारा फोकस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। इसीलिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने थॉट से बहुत जल्दी अवेयर हो जाते हैं बस इस मेडिटेशन करते समय, और इसको करने में कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है। तुमको बस एक शांत कमरे में बैठना है जहाँ थोड़ा डार्क एनवायरनमेंट हो और वहाँ पर तुमको बस 10 मिनट के लिए अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करना है। कुछ समय के बाद 5 से 20 सेकंड के बाद तुम्हारा ब्रेन कहीं और जाएगा, पर वापस से तुमको अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करना है। ये मेडिटेशन का एक पार्ट है कि बहुत सारे लोग जब भी उनका ब्रेन कहीं और जाता है वो लोग सोचते हैं कि उनका मेडिटेशन बेकार हो गया, पर मेडिटेशन में हम लोग का ब्रेन कहीं और जाता है और वापस से हम लोग अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करते हैं। फिर हम लोग का थर्ड स्टेप है ब्रेथ वर्क। तो जितने भी स्टेप मैंने बताए, लेबर योर थॉट्स और उसके बाद मेडिटेशन, ये सारे स्टेप तुमको शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे से मदद करेंगे, पर लॉन्ग टर्म में जहाँ पे ये सारी चीज अपने आप ही एक हैबिट बन जाए, इसके लिए तुमको ब्रेथ वर्क को फॉलो करना है। तो ब्रेथ वर्क में हम लोग अपने कोर को ज़्यादातर एंगेज करते हैं। अब इसके बारे में तुमको पता नहीं होगा, पर हम लोग की बहुत सारी एनर्जी हम लोग के कोर से ही आती है, हम लोग के पेट से ही आती है। हम लोग की बहुत सारी सेक्सुअल एनर्जी, ये थोड़ी स्पिरिचुअल चीज़ है, और जिसकी वजह से जब भी हम लोग का कोर टेंस हो जाता है तब हम लोग अपने इमोशन के कंट्रोल में आ जाते हैं। कि जब भी हम लोग के पास कोई एंग्शियस इमोशन आता है, कोई एंग्री इमोशन आता है, तो फिर हम लोग टेंस हो जाते हैं, हम लोग उसी इमोशन से कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं जब हम लोग का कोर बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है। और जब तुम अपने कोर को रिलैक्स करते हो तो फिर सारा कंट्रोल तुम्हारी सोल के पास आ जाता है। तो फिर तुम एक ढंग का रैशनल डिसीजन बनाना शुरू कर देते हो। और अपने कोर को अपने कंट्रोल में लाने के लिए तुमको एक फुल ब्रेथ फॉलो करनी है, जिसको बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग ब्रेथ थ्रू योर बॉल्स के नाम से जानते हैं, जिसको मैंने बहुत सारी वीडियो बता रखा है। जिसकी वजह से तुम अपने कोर के कंट्रोल में आ जाओगे, सारी फीलिंग तुम्हारी सोल के पास आएगी, ना कि तुम्हारे ब्रेन के पास। अब ये चीज़ हम लोग को कैसे करनी है? हम लोग को एक फुल ब्रेथ लेनी है जहाँ पे सबसे पहले हम लोग का कोर आगे आएगा, उसके बाद हम लोग को ब्रेथ लेती रहनी है, हम लोग का चेस्ट अप होगा और इसके बाद तक हम लोग को ब्रेथ लेती रहनी है। हम लोग का चेस्ट थोड़ा नीचे जाएगा और सारी फीलिंग हम लोग के बॉल्स के पास आएगी। फिर एक आराम से एक्सहेल करनी है, कुछ ऐसे। और जब ये ब्रीथिंग बस तुम 3 बार करोगे तो फिर तुमको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। तुम अपने आप ही बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करना शुरू कर दोगे। तुम सारा डिसीजन अपने एक ढंग के ब्रेन से बनाओगे, ना कि अपने इमोशन से। तो फिर ये बहुत आसान चीज़ है कि अगर तुमको मैस्कुलिन बनना है, एक अच्छी फीलिंग अचीव करनी है, तो फिर तुमको अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसे कंट्रोल करने के लिए तुमको अपने थॉट को लेबल करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को और तेज़ करने के लिए तुमको मेडिटेशन करना पड़ेगा। और इसको लॉन्ग टर्म तक सुधारने के लिए तुमको डीप ब्रेथ को फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा सारा ट्रॉमा तुम्हारी बॉडी से निकल जाएगा। पर इसके बाद अगर तुमको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को सबसे ज़्यादा ग्रो करना है, क्योंकि हम लोग की 80% मैस्कुलिन एनर्जी हम लोग के पर्पस से आती है, और इसके लिए तुमको अपने पर्पस को फाइंड करना पड़ेगा। और उसे फाइंड करने के लिए तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।